अपन साउंड वेव पढ़ रहे थे, साउंड वेव मैंने बोला 3 वेव, कौन सी 3 वेव, 3 वेव कौन कौन सी? एक तो अपनी प्रेशर वेव आई थी जिसका मैंने पूरा प्रूफ बताया था, कोई बुराई वाली बात। एक अपनी कौन सी वेव आई थी? डेंसिटी वेव। और दूसरी कौन सी आई थी? डिस्प्लेसमेंट वेव। और हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव में क्या पावर में डिफरेंस था? कहां कंप्रेशन बनते, कहां रेयरफेक्शन बनते, क्या आपको याद है? लास्ट में बताया था मैंने, कोई बुराई वाली बात। हाँ बोले यार, वेव एक्सीडेंट में बताओ भाई साहब यहाँ पे क्या बनेगा? हाँ ये क्या बनेगा? कंप्रेशन रेयरफेक्शन। जल्दी बोला मत, क्यों नहीं है? दिमाग में पढ़ के भी नहीं है। अब बताएं क्या बनेगा कंप्रेशन रेयरफेक्शन? हाँ बोल भाई। कंप्रेशन क्यों? सोच के बोल, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। जैसे वो वेलोसिटी इधर जा रही है और पार्टिकल का वो मोशन भी इधर ही है, उधर से ऐसे ना एक पार्टिकल का नीचे है उधर जाएगी, उधर से ऊपर है उधर जाएगी, यहाँ पे ना वो डेंसिटी ना घट जाएगी, वो हाँ डेंसिटी घट जाएगी और डेंसिटी बढ़ जाएगी। पार्टिकल क्या बनेगा यार? क्या बनेगा? क्या पीछे वाले पार्टिकल दूर भाग गए? क्या अगले पार्टिकल आगे चले गए? तो क्या बनेगा? कोई बुराई? ये सब बातें मैं मुझे कह चुका था मैंने। अच्छा, मैं अभी तक आपको क्या कॉन्फिडेंस आना चाहिए? अगर प्रेशर वेव की इक्वेशन लिखिएगा, डिस्प्लेसमेंट वेव लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेव प्रेशर लिख सकते हैं, डेंसिटी की चर्चा कर सकते हैं। प्रेशर जो पैसिव प्रेशर था वो नेगेटिव हो सकता है, पर जो नॉर्मल प्रेशर है वो नेगेटिव। वो सब मैं अपन बातें कर चुका। डेल्टा पी नॉट ये ले आती, बीटा के एस नॉट, बीटा के बीटा इज व्हाट? बल्क मॉडुलस। कोई बुराई वाली बात नहीं। अब थोड़ी चर्चा करते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड। देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड, सिंपल सिंपल बातें करते हैं, हालांकि इसका भी प्रूफ बहुत काम का नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड इट। इधर देख, इधर देखिए, कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। मान लो कि एक सेगमेंट है, ये साउंड वेव ट्रैवल वाला। अरे क्या बात है भाई, मान लो यहां से x दूरी पे, यहां से x दूरी पे प्रेशर है P। क्या है? P। अच्छा, मैं ये स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें सब चमका दूं। क्या चमका दूं? याद कर, जैसे अपनी इक्वेशन होती थी डबल स्क्वायर y बाई डबल टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर डबल स्क्वायर y बाई डबल एक्स स्क्वायर। कुछ याद है? तो किसकी इक्वेशन थी? अरे जैसे हम आए होता था वैसे डिस्प्लेसमेंट वेव में क्या ऐसा होता है? क्या होता है? तुझे याद होगा मैंने दो इक्वेशन पढ़ी थी, डबल y बाई डबल टी इक्वल टू माइनस टाइम्स डबल y बाई डबल एक्स। कुछ याद है? वो सब यहाँ पे भी तो वैलिड है। सब y की जगह क्या जाएगा? x। क्या जाएगा? s। क्या जाएगा? s। भाई ऐसे हुआ करता था, इसमें ऐसे होता है, कोई शक वाली बात नहीं है। तो अगर इसमें अपन डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन होगी डबल स्क्वायर s बाई डबल टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर डबल स्क्वायर s बाई डबल एक्स स्क्वायर। अरे हाँ तो बोल यार, तुम्हें नहीं आया? अरे नहीं आया? तो सिंपल वही पुरानी कहानी, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। बेसिकली मैं इस इक्वेशन, ये यहाँ की डिस्प्लेसमेंट वेव की वेव इक्वेशन कहलाती है, डबल डिफरेंशियल फॉर्म जैसे वहां कहलाती थी, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। मैं इसे कंपेयर करके वहां से चीजें निकालूंगा। ध्यान से, डबल स्क्वायर में डबल टी स्क्वायर इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन ऑफ द पार्टिकल। डबल स्क्वायर में डबल एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट द, भाई नहीं आया? डबल स्क्वायर में एस बाय डबल टी स्क्वायर इज व्हाट? जब तुम्हें नहीं आया पक्की बात। अच्छा, अगर आप डबल स्क्वायर में डबल टी स्क्वायर वी स्क्वायर डबल स्क्वायर ऐसे प्रेशर भी तो लिख सकते हो। किसकी लिख सकते हो? अरे किसकी लिख सकते हो? डबल स्क्वायर में डबल स्क्वायर वी स्क्वायर डबल स्क्वायर डबल टी स्क्वायर। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? खैर, अपन उस बात को समझते हैं। अपन क्या कर रहे हैं, मान लो मैं एक्स पे जाके, हम एक्स पे जाके, किस पे जाके? एक्स पे जाके अरेंजमेंट है। मान लो यहाँ पे प्रेशर है पी नॉट प्लस पी, पी नॉट प्लस है समझो डेल्टा पी। ये डेल्टा पी क्या है? एक्सेस प्रेशर। क्या है? या तुम्हें नहीं आया? है ना? इस समझने के लिए थोड़ी देर के लिए मैं इस पी को, हालांकि मैं फिर बता रहा हूं प्रूफ बहुत काम का नहीं है, बट फील कर लेते हैं थोड़ी सी, थोड़ा अच्छा लगेगा। पी नॉट प्लस पी, पी नॉट प्लस पी। अच्छा ठीक, ये प्रेशर है, ये पी क्या है? एक्सेस प्रेशर। गड़बड़ नहीं करो, क्योंकि कई बार प्रूफ कराती नहीं है, इसको जरूरत नहीं होती बहुत ज्यादा। पी नॉट प्लस पी, पी नॉट प्लस पी। ओके, अब अगर मैं एक्स पे जाके डी से एक एलिमेंट लू, एक्स पे जाके डी से एलिमेंट लू, तो यहां प्रेशर क्या होगा? पी नॉट प्लस पी प्लस डी पी।
नहीं आया? मैं क्या बोल रहा हूं? अरे नहीं आया? एकदम पक्का? ये क्या चीज है? ये प्रेशर में वेरिएशन है कि एक्सेस प्रेशर में वेरिएशन है? अगर एक्स पे जाके डी आप ले रहे हो तो अगर एक्स पे एक्सेस प्रेशर पी था, क्या था? पी था, तो एक्स प्लस डी एक्स पे क्या होगा? पी प्लस यार आवाज नहीं आई यार। पी नहीं आया कंफ्यूज हो। ये पी नॉट क्या है? नॉर्मल प्रेशर। पी नॉट क्या है? पी नॉट क्या है? मैं थोड़ा आपसे करा हूं, ध्यान सुनना इसलिए जो कह रहा हूं, तो खुद करेगा थोड़ा सा लॉजिक लगा के। पी नॉट क्या है? नॉर्मल। पी क्या है? बाद में मुझे डेल्टा पे दूंगा, परेशान मत होइए। ये वही डेल्टा पी है जो आप पढ़ रहे थे। असलियत में जब हम x से dx गए तो जैसे हमने देखा था कि अगर आप x वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट s है तो क्या x प्लस dx वाले का डिस्प्लेसमेंट s प्लस ds है? ये वैसी ही बात है कि अगर x वाले पार्टिकल पे, x वाली दूरी पे अगर एक्सेस प्रेशर p है, अगर एक्सेस प्रेशर द रिस्पॉन्स क्या है? p, तो x प्लस dx पे p प्लस dp, ये dp इज चेंज इन एक्सेस प्रेशर है। क्या है? क्या है? यार तुम्हें नहीं आया? क्या चीज है? ये चेंज इन एक्सेस प्रेशर है, उसके लिए कोई दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। क्या तुम्हें नहीं आया? एकदम पक्का? अरे सोच लो 100%। अब सुन, अगर आप इस सेगमेंट को देखो, अगर आप इस सेगमेंट को देखो तो इस सेगमेंट का मास जो अपन लिखेंगे वो तो अपन क्या लिख देंगे? मास जो अपन लिखेंगे डीएम, वो लिख देंगे रो इंटू एडीएक्स। रो इंटू रो क्या है? ए क्या है? डीएक्स क्या है? अब ध्यान सुन, इसके इधर से प्रेशर इतना लग रहा है और इधर से इतना, तो नेट फोर्स कितना होगा? बोलना पड़ेगा भाई, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। बोल, यहां से P नॉट प्लस P प्लस DP इंटू A, ये जो एफ नेट हुआ है तो थोड़ा ध्यान देना, समझने क्या करना है अपन। एफ नेट दिस इंटू दिस इंटू A माइनस दिस इंटू A, क्या इसका नेट एक्सप्रेशन हुआ? बोला कि नेट फोर्स हुआ? नेट क्या हुआ? फोर्स। क्या फोर्स इज बेसिकली मास इंटू एक्सेलरेशन? फोर्स इज बेसिकली मास इंटू, और एक्सेलरेशन इज व्हाट? डबल स्क्वायर एस बाई डबल स्क्वायर एस बाई, वो मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं? डबल स्क्वायर ए बाई डबा टी स्क्वायर। देखो ध्यान सुनो, तेरे को फील आती हुई नजर आई, कंफ्यूज मत होना एकदम। अब देख सुन, कहां गया? हाँ, अब एक ध्यान से और सुन, एफ नेट के लिए कैसे लिखी हुई देखना, कोई गड़बड़ नहीं करूं। पी नॉट प्लस पी प्लस डीपी इंटू ए, नहीं आया, माइनस पी नॉट प्लस पी इंटू ए, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? तो क्या लिखा देख, डीपी ए, डीपी ए माइनस लगाया मैंने। माइनस क्यों लगाया बताओ? क्योंकि मैंने देख फोर्स इधर एक्स इधर लिया है पर एक्सेलरेशन माइनस क्यों लगाया? क्या अपन ने इधर की तरफ लिखा है फोर्स, जबकि मैंने क्या एक्स इधर माना है, इसे माइनस लगाया, परेशान होने की कोई जरूरत? अरे भैया हाँ ना बोल, पक्की बात। अब देख फोर्स को क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सीलरेशन। देख लो ध्यान से, मास 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 मास, रो ए डीएक्स, मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज व्हाट? या तुम्हें नहीं आया? अब ध्यान सुनना, ए ने ए को मार, अब डीपी की वैल्यू याद कर, पी की वैल्यू बताओ तेरे को कहां से पी की वैल्यू उठाई थी तूने? देख पी के लिए पीछे देख, माइनस बीटा ए डबा एस बाई डबा एक्स निकाली थी तूने पीछे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में नहीं, जब अपन ने प्रूव करा था, देख कहां पे, जब अपन ने प्रेशर वेव प्रूव करी थी तो देख डेल्टा पी इज माइनस बीटा, कुछ याद है? माइनस बीटा, जब तुम्हें नहीं आया? अरे नहीं आया। अब ध्यान समझना जो कह रहा हूं अच्छे से, तो अगर पहले से याद हो तो डेल्टा पी आपने निकाला था माइनस बीटा, देखो तो गड़बड़ी हो, निकाला था कि नहीं निकाला? ये क्या चीज है ध्यान से सोच तो, एक्सेस प्रेशर, मतलब यहां पे मैं इसे क्या लिख रहा हूं? पी की डीपी
दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? पी की डीपी, पी की डीपी, पी की डीपी, पी। अरे यार क्या चीज है? क्या चीज है? ये पी है। ध्यान से देखो, अब ध्यान सुनना, कोई गड़बड़ नहीं करो। कहा गया? हाँ, तो ध्यान देखो, मुझे क्या चाहिए? रो डबा स्क्वायर एस बाई डबा टी स्क्वायर इक्वल्स टू, नहीं आया, माइनस डीपी बाई डीएक्स। यानी कि इसको एक बार और किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में करूंगा तो क्या आएगा? देख, भाई यार नहीं आया, डल स्पॉट नहीं आया, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? पक्की बात? बहुत बड़ी। मैं बल्क मॉडल से बारे में बता चुका हूं ना? अच्छा, तो हाँ मैंने पहले बता दिया था। इधर सुना, अब कहां रखे? कहा ये रहा। फिर तो यार माइनस माइनस दिया तो क्या बचेगा? देख, डबल स्क्वायर एस बाई डबा टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस में माइनस को मार दिया, बीटा बाई रो डबा स्क्वायर एस बाई डबा एक्स स्क्वायर। ओहो, देखिए देखिए सी लग रही है। ये किसकी इक्वेशन है? क्या वेव की डिफरेंशियल इक्वेशन? तो बीटा बाई रो क्या चीज है? क्या दिस इज वी स्क्वायर? दिस इज, तो वी इज व्हाट? स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर साउंड वेव, अंडर रूट बीटा बाई, भाई साहब ध्यान से सुनो, अंडर रूट बीटा इज व्हाट? बीटा इज व्हाट? बीटा इज व्हाट? अब आगे लेक्चर रट्टे जैसा ही है, बहुत ज्यादा छोटे मोटे सवाल नहीं कराऊंगा मैं, इसे ध्यान समझ लो। अंडर रूट प्रूफ के लिए बाकी फॉर्मूला याद रखना, प्रूफ ज्यादा काम नहीं आने वाला, तो फील करा दी मैंने ऐसे। अंडर रूट बीटा इज बल्क मॉडुलस, रो इज व्हाट? रो इज व्हाट? सर मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, अरे नहीं आया। आई लोग चालू हो गए सब लोग, इधर देख। चश्मे की दुकान है कि तेरी? है चश्मा देखते रेट बता देता है क्यों रे भाई? है खोलना चाहता था पर खोल नहीं पाया, ड्रीम। इधर क्या तो फॉर्मूला है अंडर रूट बीटा बाई रो, कितना आया? अच्छा, इसमें एक और फॉर्मूला रख दे, अगर मान लो सॉलिड होगा, क्या होगा? तो बीटा डिफाइन करते हैं कि यंग्स, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट वाई बाई रो, वही सब सेम कहानी जो पहले बताई थी। अरे वहीं से तो आया था, वाई और बीटा सब सेम ही था। ये किसके लिए वाई बाई रो? सॉलिड के लिए। किसके लिए? सॉलिड। और लिक्विड और गैसेस की अगर बात करेंगे तो अपन बात करेंगे किसकी? बल्क मॉडुलस की। तो दोनों फॉर्मूले याद रखें बिल्कुल ढंग से। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि न्यूटन से आप सब जगह घुस जाते हैं, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन लॉ, ये वो, इसमें भी घुस गए, इसमें भी घुस गए। एयर में, किसमें? एयर में जो हमने लगभग पाई थी, क्या पाई थी? स्पीड, वो आई थी 332 के आसपास। किसके आसपास? तो न्यूटन साहब ने क्या बोला सुनाई। न्यूटन साहब ने एक राह दिखाई हमें, क्योंकि जनरली हमको साउंड को इसी से मतलब होता है एयर लेयर में, तो अपन बहुत ध्यान देंगे। तो न्यूटन साहब ने क्या बोला, छोटी छोटी बातें कर रहा हूं फील के लिए, बाकी याद रखना है सब कुछ जो मैं बोल रहा हूं लेक्चर में। न्यूटन साहब ने बोला कि आप ऐसा समझो कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन और मैं बोलता तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बनते हैं, वो ट्रैवल करते हैं और वेलोसिटी ऑफ साउंड ऐसे होती है, तो आपका कैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड है बहुत ध्यान से समझो। उन्होंने बोला कि मान लो कि आपकी एयर है, तो सोचो कि क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सबने बोला नहीं, सबने बोला बोलने से टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या? तो उन्होंने बोला कि यानी कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनने का प्रोसेस आइसोथर्मल है। क्या बोला उन्होंने? कि फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन इज आइसोथर्मल प्रोसेस। थोड़ी सी आपको इसमें हीट चाहिए होगी, और मैं मानता हूं इतनी हीट आपको आती है। आइसोथर्मल मीन्स व्हाट? आइसोथर्मल प्रोसेस, बिल्कुल याद होना चाहिए जैसे मुझे याद है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टी बराबर कांस्टेंट, टी बराबर कांस्टेंट। चलो भाई बहुत बढ़िया, अच्छा उनकी बात मान ली। फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन इज आइसोथर्मल प्रोसेस। हमने बोला ठीक, मैं नहीं बोला ठीक, न्यूटन साहब ने बोला, सबने की बात मान ली, लेकिन ये लगा हाँ मैं बिल्कुल सही। उन्होंने बोला देखो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस तो क्या पीवी बराबर कांस्टेंट है? सबने बोला बिल्कुल पीवी बराबर कांस्टेंट है। तो उन्होंने बोला क्यों ना ऐसे लिखो, पीडीवी प्लस पीडीवी इक्वल टू कांस्टेंट, सॉरी पीडीवी इक्वल टू पीडीवी इक्वल टू 0।
उन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आपको याद करो तो बल्क मॉडुलस क्या था? माइनस वी डीपी बाई डीवी। अरे बल्क मॉडुलस डेफिनेशन जल्दी। अरे भाई बल्क मॉडुलस था क्या? माइनस वी डीपी बाई डीवी था ना? था कि नहीं था यार? अब उन्होंने यहां से इसकी वैल्यू उठा के रख दी। देख यहां से, वहां से वी डीपी बाई डीवी के लिए लिख दे, वी डीपी उधर ले जाओ, डीवी नीचे ले जाओ, तो प्रेशर इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वी डीपी बाई डीवी। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस मानो तो सही ही नहीं है, पर ये सही है तो इसका मतलब पूरी इक्वेशन पी है, वो पूरी इक्वेशन मतलब ऐसी गैसेस जो आइसोथर्मल प्रोसेस अप्लाई हैं उनके लिए बल्क मॉडुलस इज पी। ऐसा न्यूटन साहब ने बोला, ऐसा न्यूटन साहब ने एक ऐसा न्यूटन साहब ने, ठीक है बहुत बढ़िया। अगर उन्होंने बोला तो बहस करना चाहिए था। ध्यान सुने, उन्होंने क्या करा? वेलोसिटी निकाली। अगर साउंड की वेलोसिटी निकाली गई तो आई प्रेशर पी अपॉन रो, पी अपॉन नॉर्मल प्रेशर कितना? 1.01 पास्कल अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.293 kg per meter cube। जहां तक मुझे याद है सही है, बिल्कुल सही है। इसे सॉल्व करके बताओ कोई भी कैलकुलेटर से, ये आएगा 279 पॉइंट समथिंग। अरे कर लो ना कैलकुलेटर से, फील आ जाएगी थोड़ी सी। कितना आ रहा है? अच्छा कैलकुलेटर से भी तुम्हें यू डोंट नो हाउ टू यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर ना? 279.48। ओहो, तो जो पर ये एक्चुअली न्यूटन साहब के फॉर्मूला इससे सही आया कि गलत? रिलेटिव में क्या थी? 332, जो प्रैक्टिकली मेजर कर दी गई, आप समझो कितनी थी? 332। कोई बुराई वाली बात? ओह, अब क्या करें? इसका मतलब पर न्यूटन साहब को क्यों याद रखते हैं? क्योंकि न्यूटन साहब ने हमें एक प्रोसेस, इसलिए उनको याद रखते हैं। ऐसे करा गया फिर, पर न्यूटन इसी न्यूटन फॉर्मूला बोलता है, उससे आंसर सही आया कि गलत? पर ये समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे निकाल सकते हैं, दिस इज प्रोसीजर। तो फिर एक साइंटिस्ट है लैप्लास, कौन है? उन्होंने इसमें करेक्शन करा। उन्होंने क्या बोला? पहले तो ये चमका, पूरा चमका, सही आया कि नहीं आया? थ्योरेटिकली नॉट मैच्ड, theoretical result not matched with practical result। प्रैक्टिकल रिजल्ट बोलो चमका। अरे हाँ ना तो बोल, ये बोर्ड पे जो लिखा होता है फिर आगे बताता हूँ लैप्लास के बारे में, बाकी तो याद रखना है आपको। लेट्स सम पॉइंट। तो बेसिकली ये न्यूटन साहब का फॉर्मूला था। किसका था? न्यूटन साहब का। किसका था? न्यूटन साहब का फॉर्मूला था। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, बहुत बढ़िया था। अब न्यूटन साहब का फॉर्मूला था, इसमें करेक्शन आया जिसमें जो साइंटिस्ट थे लैप्लास, कौन थे? उसे कहते हैं लैप्लास करेक्शन। लिखो लैप्लास करेक्शन, मेजर फॉर्मूला वही है, लैप्लास करेक्शन। उससे पहले आपको एक और चीज आनी चाहिए, हीट की। आप जानते हो सीपीसीवी, गामा, गामा सीपी बाई सीवी, कुछ याद है? इसे क्या बोलते हैं? F/2 + 1 into R। F is what? ये क्या चीज है? कुछ याद है? गामा सीपी बाई सीवी का रेशो होता है गैस का, मोनोटोनिक डायटोमिक। Cp is the molar heat capacity at constant pressure, Cp is the molar heat capacity at constant। याद है? भूल गया? ऐसे बोलते हैं गामा, और गामा की वैल्यू क्या होती है? 1 + 2/f। m is what? Frequency of oscillation। f is what? क्या है ये? डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या रिलेशन याद है? याद है? भूल गया? कई बार गामा ऑफ मिक्सचर में निकलवाते हैं, ये करते, करे होंगे आपने ऐसे बात, वो सब यहाँ पे जोड़े जा सकते हैं। कैसे वो मैं आपको बता दूंगा, बट पहले अपन बात समझ लें, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। एक्चुअली लैप्लास साहब ने बोला कि मैं न्यूटन साहब ने कैसे करा उससे इत्तेफाक रखता हूँ, पर उन्होंने जो एक बात बोली मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। उन्होंने बोला टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, पर उन्होंने कहा कि इन रियलिटी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इज सो फास्ट प्रोसेस दैट देयर इज नो टाइम टू एक्सचेंज द हीट, टू एक्सचेंज द। उन्होंने बोला कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनते हैं, कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनते हैं, वो इतने रफ्तार में बनते और जाते हैं कि उसमें सराउंडिंग से हीट का ट्रांसफर होना पॉसिबल। इसलिए कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का बनना एडियाबेटिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? आपको याद है सडन प्रोसेस एडियाबेटिक होते हैं। एडियाबेटिक मतलब
मतलब कोई हीट का एक्सचेंज, उन्होंने लॉजिक दिया। तो पहली बात लॉजिक सही बैठ जाए तो मान लिया जाता है, नहीं बैठे तो उन्होंने जो लॉजिक दिया वो सही बैठा, इसलिए इसे पढ़ते हैं हम। तो उन्होंने बोला कि फॉर्मेशन ऑफ compression and rarefaction is a adiabatic process. यार मुझे लगा नहीं बताया। Is a adiabatic process. अरे हाँ ना तो बोल। Is a adiabatic process. बहुत बढ़िया साहब। Is a adiabatic process. बहुत सुंदर है। Because it is a fast process. ऐसा लॉजिक समझ लो। ऐसा उन्होंने बोल दिया बिकॉज इट इज अ फास्ट प्रोसेस। अगर ये फास्ट प्रोसेस इसलिए एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब याद करो एडियाबैटिक की इक्वेशन क्या होती थी, अगर तुम्हें याद हो, जैसे आइसोथर्मल पी बराबर कॉन्स्टेंट, इसमें क्या होता था, पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। याद है कि भूल गया? फिर से वो कहानी बीटा को लिखा जाएगा माइनस वी डीपी बाई डीवी, माइनस वी डीपी बाई डीवी, और पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। लेट्स डिफरेंशिएट इट। अगर इसे डिफरेंशिएट करें तो क्या पहले वी को कर लेते हैं, गामा पी वी गामा माइनस 1 डी वी प्लस वी गामा डी पी इक्वल टू 0। आदो तो चमका ही नहीं है, क्या करा? अरे भाई चमका, अरे भाई चमका। वी की पावर गामा माइनस 1 0 में चला गया तो बचा क्या, गामा पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल टू 0। यानी कि गामा पी इक्वल्स टू माइनस वी डी पी बाई डी वी। अरे कभी तो हाँ ना बोल, हाँ ना बोल, नहीं आया। ओहो, तो गामा पी इक्वल्स टू माइनस वी डी पी बाई डी वी, यानी कि बीटा की वैल्यू आ गई गामा पी। पी इज व्हाट, पी इज व्हाट, गामा इज व्हाट, रेशो सीपी बाई सीबी, सीपी बाई नहीं आया, अरे नहीं आया। अब बस क्या था, अरे उतार लेना, वो तो सही 2 मिनट यार, रट लो ना, रटना है उसमें क्या है, सवाल बताऊंगा कैसे कैसे बनेंगे। अब जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है होती है अंडर रूट बीटा बाई रो की जगह लिख दो गामा पी बाई रो। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। फॉर ईयर मेरे को डेटा याद है, बता देता हूं। गामा कितना होता है इसका ईयर का, 1.42 की 1.24, 1.42 होता है मेरे हिसाब से। कोई रटना नहीं है इसको, मेरे वैसे याद है पढ़ते पढ़ते और कुछ नहीं। और डेंसिटी होती है 1.293। इसे सॉल्व तो आ रहा है क्या, 333 आ रहा है इससे। हाँ तो अप्रोक्सीमेटली सही आ रहा है, निकाल के देखो ना। 300 क्या दिस इज वेरी वेरी क्लोज टू द रियल रिजल्ट? अरे भाई हाँ ना बोल, नहीं आया, अरे नहीं आया, इसलिए इसे माना गया। और यही फॉर्मूला आपके लिए रामबाण है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस इज गामा पी बाई रो। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस इज, ठीक है ना, क्या कह रहा है बेटा? हाँ एडियाबैटिक में, हाँ बदलता ही है। हाँ ऐसा मैंने बोला, और बहुत ऐसा नहीं होता कि तुम, मैंने बोला तो टेम्परेचर सराउंडिंग 300 केल्विन है, मैंने बोला तो 500 केल्विन हो गया तो तुझे साउंड गर्म नजर आई, ऐसा नहीं है। अंडर गामा भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। ओके लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब ध्यान से, अब फिर से सुनो, इस एक एटलीस्ट इस पोर्शन से सवाल हीट से भी मिक्स हो सकते हैं। किससे? इसलिए अगर कभी सवाल नहीं हो तो थोड़ा ही सोचना कहीं वो हीट का पोर्शन तो नहीं है। अरे यार हाँ ना बोल, होंगे बेसिक, जैसे आपको आना चाहिए, मैं आपको बता दूं उसके सवाल मिक्स हो सकते हैं यहाँ पे। जैसे आपको आता है, आपको सीपी मिक्सचर निकालना आता है, सीबी मिक्सचर निकालना आता है, गामा मिक्सचर निकालना आता है, केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा शायद आपने, तो वो सब इसमें यूज
हो सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखना थोड़ी सी वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालते वक्त, है ना। बाकी मैं कोई वैसे सवाल करा नहीं रहा, बस आपको कुछ कुछ छोटी छोटी बातें आपको समझा देता हूं ताकि फील आ जाए। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो गामा पी बाई रो, गामा पी बाई रो इज द फॉर्मूला। गामा हमें समझ में आ गया। मान लो मैं आपसे बोलूं, अब सोचते हैं, अगर आप बहुत ध्यान से तो फॉर्मूला होता है आइडियल गैस का, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, वेयर पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी इज द टेंपरेचर इन केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन। आर की वैल्यू कितनी? 8.314 यूनिट बोलो, जूल पर केल्विन पर मोल। अरे भाई नहीं आया, अरे नहीं आया, सोच लो, हाँ ना बोल। बहुत बढ़िया हम समझाते हैं। अगर हम बहुत ध्यान से तो पीवी इक्वल टू एन क्या होता है? मास अपॉन एन आर इंटू टी। यार तुम्हें नहीं आया, यार तुम्हें नहीं आया, पक्की बात। P इक्वल्स टू m बाई m r इंटू टी अपॉन b। व्हाट इज m बाई b? डेंसिटी। P बराबर रो बाई m r t, यानी कि P बाई रो इक्वल्स टू r t बाई m। m इज व्हाट? बड़ा m और छोटा m एक बात है, अलग अलग है। छोटा m क्या है? क्या है? एक पार्टिकल का मास कि गैस का मास? सही से बोलो, किसका मास? सोच लो, हाँ ना बोल, पक्की बात, सोच लो। मैं बोलूं कि एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं केमिस्ट्री की। मैं बोलूं कि ऑक्सीजन 2 किलो, कितनी? 2 किलो ऑक्सीजन है, तो यहां क्या रखेगा? क्या रखेगा? और यहां पे दो, मतलब डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। अरे बहुत छोटी सी गलती है, इससे पूछ रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछ रहा मैं आपसे। अरे ये किसमें रखा? ये किसमें? ग्राम में। कहाँ नीचे ग्राम? मॉलिक्यूलर वेट क्या है? ग्राम 32 ग्राम पर मोल है वो। ग्राम को भूलियो मत। अरे भाई, तो पी बाई रो की वैल्यू है आर टी बाई एम। क्या ही? तो जो जरा वेलोसिटी का फॉर्मूला है साउंड का, वो आया अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। ऐसे फॉर्मूले आपको याद करो तो हीट में भी आते हैं। वी आर एम एस अंडर रूट थ्री आर टी बाई एम, अंडर रूट 2 आर टी बाई एम, अंडर रूट 8 आर टी बाई पाई एम, वी मोस्ट प्रोबेबल, वी मैक्सिमम। अरे भाई याद है कि भूल गया? वो बेसिकली, खैर वो अपन बात करते हैं। ये अपना अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। अब मेरी बात ध्यान सुने आप, अच्छे समझना। एक सिंपल सा सवाल, ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। मान लो आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ साउंड बताओ ऑफ ऑक्सीजन एट 300 केल्विन, तो सिंपल सी बात, यही फॉर्मूला लगाना है। ये पहले बता, पूछा जा सकता है, नहीं पूछा सकता, कुछ तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, समझ लेते हैं। वेलोसिटी साउंड जब लिखेंगे तो अंडर रूट गामा, गामा ऑफ ऑक्सीजन, सब लोग बोलेंगे भाई, मोनोटोमिक डायटोमिक, मोनोटोमिक डायटोमिक, गामा बोले, डायटोमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 + 2/5 यानी कि 7/5। क्या गामा 7/5? आर की वैल्यू 8.314। टेम्परेचर केल्विन में कहीं कोई रही, 32। कितना? 32 की 32 में 10⁻³ छोटी सी गलती है बहुत, फॉर्मूला सबको याद है। ये रखूंगी 32 रखूं, सही लिखा है गलत लिखा है? सही लिखा है गलत लिखा है? सही लिखा है गलत लिखा है? सही है गलत है? सही है। बच्चा भूल जाता है ये। अब सोच, वो ग्राम पर मोल था। अगर तू बहुत ध्यान दे तो गामा की तो कोई यूनिट होती नहीं है। डायमेंशन देख, गामा की तो कोई यूनिट मीटर पर सेकंड आना चाहिए ना साउंड। ध्यान सुनना, गामा की यूनिट, आर की यूनिट क्या होती है? जूल पर मोल पर, बराबर तो नहीं बोल रहा? टेम्परेचर, टेम्परेचर पक्की बात, इंटू केल्विन बाई
मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट क्या होता है? अब सोच, अरे मैं सब सही कर रहा हूं ना? अरे सही तो बोल रहा हूं। ग्राम पर मोल, अब समझ रहे अच्छे से। जूल को क्या लिख सकते हैं? इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या इट इज? इट कैन बी हाफ mv स्क्वायर। तो mv स्क्वायर का मतलब क्या? m का मतलब kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। यस और नो? देख, मोल ने मोल को मार लिया, केल्विन ने केल्विन को, केजी को तब मारेगा जब ये केजी में होगा। तो ग्राम पर मोल लिखना है कि केजी पर मोल? नहीं आया तो ये सही है। गड़बड़ मत कर दियो। अरे कभी तो हाँ ना बोल दो। बहुत छोटी सी बात है, ध्यान रखना। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें गलती कर जाता है। छोटा सा पॉइंट लिख ले, बाकी फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, अंडर रूट गामा RT बाई एम। और खूब सवाल आते हैं भाई इस पे से, बहुत, जो मैं नहीं कराऊंगा कैसे आएंगे मैं बता देता हूं। सवाल सुन ले, बहुत सारे जो कराए जा सकते हैं। इधर सुन, आपसे रेशो पूछ ले जाए, व्हाट इज द रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट 300 केल्विन एंड नाइट्रोजन एट 500 केल्विन? क्या आंसर बता सकते हैं? सब उल्लू सवाल। ऑक्सीजन दी 2 मोल, नाइट्रोजन दी 4 मोल। अरे यार हाँ ना बोल, कोई बुराई वाली बात? इनको मिक्स कर लिया, बताओ क्या वेलोसिटी ऑफ साउंड होगी? क्या आपको मिक्सचर का एम मिक्सचर निकालना आता है? क्या आपको गामा मिक्सचर निकालना आता है? अरे यार हाँ ना बोल। बेसिकली आप ध्यान दोगे, इससे आप हीट इन्वॉल्व कर सकते हो। क्या चीज? हीट के कई सारे सवाल यहाँ जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली आइडियल गैस इक्वेशन से आता है, अंडर रूट गामा RT बाई एम। इसलिए अगर वो नहीं आता है तो आपको तकलीफ होगी, पर अगर आप केमिस्ट्री डिसेंट पढ़ चुके हो तो आपको कोई तकलीफ, उनमें फिजिक्स नहीं आएगी बहुत। हालांकि है भी वो फिजिक्स का ही पार्ट, पर आपको जो छोटी छोटी बातें थी मैंने बता दिया। अंडर रूट गामा RT बाई एम, अंडर रूट गामा RT बाई। इसमें और टाटे करूंगा, बात समझ आ गई एकदम पक्का? अच्छा देखो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है बताना? 25 के आसपास। कितना? मान लो अपन 0 डिग्री पे बात करते हैं। किस पे? मान लो आपको बोला जाए कि ऐसे कई बार आता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज V0। फाइंड वेलोसिटी एट T डिग्री सेंटीग्रेड where T is less than suppose 30 डिग्री। एक बात अच्छे समझो, हमने क्या करा, थोड़ा सा लोगों को समझाने के लिए, तो डायरेक्ट निकालना, परेशान मत होना। जनरली हमारा जो टेम्परेचर चलता है वो 30-40 डिग्री तक चलता है। अरे भाई कहां तक चलता है? 30-40 डिग्री तक चलता है नॉर्मली। अब हमने क्या करा कि हमने साउंड की वेलोसिटी 0 डिग्री पे निकाल दी। कितने पे? ये फॉर्मूला इसलिए कोई आपके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप हमेशा निकाल सकते हो, बट एक्चुअली ये लैब मैनुअल्स में दिया होता है, इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस होती है। और कोई खास बात नहीं, ताकि नॉर्मल आदमी ढंग से निकाल पाए उसको। उन्होंने क्या करा, मैं आपको समझाता हूं। मान लो मैं आपको बोलूं कि साउंड की वेलोसिटी 0 डिग्री पे क्या होगी, जिसे हम V0 बोल रहे हैं, अंडर रूट ऑफ गामा, अरे यार, R273 बाई एम। क्या दिस इज द वेलोसिटी एट 0 डिग्री? दिस इज द वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि T को तो हम किस में रखते हैं? केल्विन। अब मान लो कि हम T डिग्री ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? T डिग्री। तो नई वेलोसिटी क्या होगी? अंडर रूट गामा R273 प्लस T बाई एम। यहां तो मैं नहीं आया। अब T बहुत बड़ा नहीं है, तो कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट गामा R273 बाई एम 1 प्लस T बाई 273 की पावर हाफ। यार तो मैं नहीं आया। अच्छा, ये क्या V0 है? ये चीज क्या है? अच्छा, T क्या 273 के कंपैरिजन में छोटा है? 10% एरर तक कोई दिक्कत मान लेते हैं हम, 1 प्लस NX लगा पाते हैं 10%। तो देख 27.3 समथिंग, कहां तक? इसलिए हमने 30 डिग्री तक लिया उसको। फिर तो मैं चमका नहीं, मैं करके आ रहा हूं। इसको पहले में क्या 10% तक लगा सकते हैं? हाँ कि ना? तो लगा दो। तो क्या लिखोगे देख ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर लिख रहा हूं थोड़ा सा। V0 1 प्लस हाफ को नीचे दिया, क्या लिखोगे? T बाई आपको 273 का डबल 546। ऐसे किताबों में फॉर्मूला लिख देते हैं। ये रटने की जरूरत है कि समझने की? ये हमेशा रेड है कुछ रेंज के लिए। इसे रटो मत, उसे समझो, और कहीं लिखा हो डर रही हो मत। वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि लैब्स मैनुअल्स में ऐसे दिया होता है।
ताकि जो भी टेम्परेचर, एक्चुअली ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको साउंड का कोई भी एक्सपेरिमेंट करना हो तो भाई साहब आप जो है पहले आपका जो थर्मोमीटर लगा होता है वहां पर टेम्परेचर देख लो, फॉर्मूला लगा लो, तो किसकी रफ्तार आ जाएगी? साउंड की। और किताबों में स्टैंडर्ड में 0 डिग्री पे वेलोसिटी ऑफ साउंड गिवन होती है, जो लगभग वो लिखते हैं 331.2 मीटर पर सेकंड के आसपास। कितनी? 300। फिर उसके हिसाब से आपके कमरे में कितनी होगी उसका वेरिएशन आप निकाल सकते हो, कोई रॉकेट साइंस। तो एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और एक्यूरेटली करने के लिए, तुम्हें मेरी बात चमकी नहीं, पर आया वैसे ही जो करने पड़ा, इसलिए सब लोगों को कोई रटने या डरने की जरूरत नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो क्या चीज है। नहीं आया, नहीं आया, उतार लो। अरे हो गया क्या? फिर आपको इसमें सवाल मिलेंगे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। बाकी और छोटी छोटी बातें जो वेलोसिटी ऑफ साउंड करते हैं समझ में आनी चाहिए। लेट मी टेल यू, देखो अंडररूट गामा RT बाई M, कोई भी बात नहीं, कोई भी साउंड की किसी भी टेम्परेचर T1 T2 पे जो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड की वेलोसिटी बढ़ेगी। अरे हाँ ना तो बोल, टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड की वेलोसिटी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड की वेलोसिटी। पक्की बात, टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड की वेलोसिटी बढ़ेगी, इसमें कोई रोक। तो ऐसे क्वेश्चन लिखते किताबों में, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज वेलोसिटी ऑफ साउंड। इसमें क्या है? इसमें क्या इफेक्ट है भाई? ठीक है, किताब में पढ़ लो, टाइम पास नहीं करते हैं। ये टेम्परेचर का प्रेशर है, वैसे बोलते कई बार वेलोसिटी ऑफ S1 इक्वल टू रूट T1 बाई रूट T2, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट टेम्परेचर T1, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट टेम्परेचर T2। अरे ऑक्सीजन की वेलोसिटी 300 केल्विन पर और ऑक्सीजन की वेलोसिटी 400 केल्विन पर का रेशो बताओ, बता सकता है ना? बता देने में क्या बताऊं, खूब सवाल आते हैं ऐसे। ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या है? चलिए बोलो, फुल टाइम पास है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर भाई, प्रेशर बढ़ेगा क्या होगा? अरे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जल्दी बोल। प्रेशर बढ़ेगा वेलोसिटी ऑफ साउंड, अरे जल्दी बोल। बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, कुछ नहीं होगा। P भाई रो है भाई, अभी तो रो भी तो चेंज होता है प्रेशर चेंज होने पे। ध्यान, प्रेशर बाई रो इक्वल टू RT बाई M। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखो, क्या कांस्टेंट रखो? डल रिस्पॉन्स। क्या कांस्टेंट रखो? प्रेशर बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकते कि नहीं बढ़ा सकते? आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ, प्रेशर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? टेम्परेचर वही रखा, स्पीड बढ़ी घटी, सॉरी मतलब हाँ वेलोसिटी साउंड बढ़ी घटी, सेम है, क्योंकि रो भी चेंज हो गया। कंफ्यूज ना हो बिल्कुल, कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। सोच, एक एग्जांपल देते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस कोई भी गैस में हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता? प्रेशर इंक्रीजेस, कमेंट ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। क्या आंसर है आपका? क्या आंसर है आपका? क्या आंसर है आपका? बड़ी घटी कांस्टेंट। ऐसे प्रेशर की वेरिएशन से आप डायरेक्टली उस पर कमेंट, आपको टेम्परेचर देखना पड़ेगा, इसलिए गामा RT बाई M ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। P बाई रो नहीं रखते हैं, क्यों? क्योंकि P बाई रो में P वेरी करता है तो रो भी वेरी कर जाती है, परंतु गामा RT बाई M में एक ही फैक्टर है, कौन? इसलिए इट इज ऑलवेज मतलब easier to understand the velocity of sound using temperature variation, using कभी भी उसको जज प्रेशर या डेंसिटी से ना करें, या फिर दोनों का वेरिएशन कंसिडर करें। फिर जो मैं बोला क्या चमका? या मुझे लगा नहीं तो मैं आया? अरे आया कि नहीं आया? इसमें राइट वॉट एवर यू वांट टू राइट। ये थोड़ा सा ठीक ठाक पॉइंट था, इसे लिख लें क्योंकि काम की बात है, क्योंकि ये काम की बात है। गामा थोड़ी होता लिक्विड में, लिक्विड में तो बीटा चलेगा भाई। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, बल्क मॉडुलस है वहां पे।
उसको बहुत अलग वेरिएशन है। डायरेक्ट आपको बल्क मॉडुलस गिवन होगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और सॉलिड होगा तो वाई गिवन होगा, वाई मतलब यंग, और गैस होगा तो ऐसी बातें कर रहा होगा, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत। हाँ भाई, 3 वेरिएशन आपको मेनली पढ़ाए जाते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। एक्चुअली एयर पे सारी बात होती है, देख लॉजिकली सोचे तो, क्या एयर में साउंड ट्रेवल कर रही है 99% टाइम? तो उसमें प्रेशर का वेरिएशन आता है, टेम्परेचर आता है, वॉल्यूम तो जीवन की अनंत है, इसमें कोई शक वाली बात। तो प्रेशर वेरिएशन पे चर्चा करते हैं और फिर बात करते हैं ह्यूमिडिटी पे। किस पे? ह्यूमिडिटी पे। चलो बताओ, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, बोलो बोलो, सोचो, लॉजिकली सोचो, अगर एयर में ह्यूमिडिटी सब लोग समझते हैं, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो डेंसिटी, मतलब सॉरी वेलोसिटी, अच्छा मतलब डेंसिटी किसी ज्यादा होगी, ह्यूमिड एयर की या ड्राई एयर की? किसकी? ह्यूमिड ड्राई, ह्यूमिड ड्राई किसकी ज्यादा होगी? ड्राई। ऐसा लगता है, उल्टा होता है, रियल रीजन सुने। पहली बात प्रैक्टिकल है, मैं से चेंज, ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम होती है ड्राई एयर से, इसका लॉजिक ये, पहली बात तो प्रैक्टिकली होता है, इसे मैं चेंज। असल में जो ह्यूमिड एयर में पानी के मॉलिक्यूल्स है वो डस्ट पार्टिकल्स को लेके नीचे सेटल कर जाते हैं मैक्सिमम टाइम्स, इसलिए प्रैक्टिकली आपको लगता है ऐसा कि ह्यूमिड एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी, पर होती किसकी है? किसकी होती है? किसकी? अब बोलो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? पहले तो ये बात समझ आएगी। एक्चुअली सब बच्चे पहली बार में ऐसे ही सोचते हैं, अगर नहीं पढ़ा होता तो, कि ह्यूमिड एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी, पर ऐसा होता प्रैक्टिकली देखना, निकाल के आपको दिख जाएगा। उसका लॉजिक ये दिया गया है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं? वो जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको लेके नीचे सेटल हो जाते हैं ह्यूमिड एयर के केस में। किसी केस में तो जो डेंसिटी थी वो गिर जाती है, बढ़ती नहीं है वो पानी की वजह से, आप ऐसे समझे हैं? नहीं, सारे थोड़ी सेटल होते हैं, सारे नहीं सेटल हो जाते हैं, वरना फिर ह्यूमिड कैसे रहेगी है? कुछ ऐसे थोड़ी सारे जो भी पार्टिकल्स, जैसे मान लो ह्यूमिड होते हैं वो उसकी बूंदे ज्यादा आ जाती है, वो जो भी मतलब जो भी रहती है, तो वो जो ह्यूमिड एयर है वो कहां जाती है? ह्यूमिड एयर जो अपने कुछ पार्टिकल्स डेंसिटी ऑफ जो अपने डस्ट है उन पार्टिकल्स को लेके, तो उसकी डेंसिटी नॉर्मल एयर से कम हो जाती है, नॉर्मल एयर से। ऐसे मत देखो, मैंने नहीं करा यार, ये प्रैक्टिकल मेजरमेंट है, मैं क्या कर सकता हूं? ऐसे मत देख, तू गलत सोच रहा था, मैं सही पढ़ा रहा हूं। अरे भाई, अरे हाँ ना तो बोल। और रीजन क्या है इसके घटने का, जल्दी बोलो। जब वाटर ड्रॉपलेट सेटल कर लेती है डस्ट पार्टिकल्स को, किसको याद रखना है, इसलिए कह रहा हूं याद रखना है। अब बताओ क्या होगा फॉर्मूला, मतलब किसकी में वेलोसिटी ज्यादा होगी, ह्यूमिड में कि ड्राई में? ह्यूमिड। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ह्यूमिड एयर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। याद रखने वाले फैक्टर तीनों, प्रेशर के बारे में मैंने आपसे बात कर ली, टेम्परेचर के बारे में मैंने आपसे बात कर ली और ह्यूमिडिटी के बारे में, बिल्कुल ऐसे कैसे याद होने चाहिए जैसे मुझे याद है। ओके, सो नेक्स्ट टर्न फर्स्ट 40 minutes we will discuss what? Exercise 2 and 3 of what? 2 and 3 of what? Waves. Got my point? और इसके आगे बढ़ते हैं, फिर इस पे काम देना चालू करेंगे।